तो अब हम इस कोयल को उखाड़ देते हैं। कंपोनेंट उखड़ने के बाद उस सेट में कुछ और फॉल्ट आ जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? टेस्टिंग करके आप पता लगा सकते हो कि वहां से जो कंपोनेंट उखड़ा हुआ है वो कैपेसिटर था या रेजिस्टेंस था या कॉइल था। मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ एक एक कंपोनेंट तोड़ के, जिससे आपको भी यकीन हो जाए कि वहां पे यही कंपोनेंट लगा हुआ था। मेरे पास बढ़ती चली जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है आपके लिए कुछ खास, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंपोनेंट मिसिंग के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपके पास कोई डेड सेट आता है, उसकी सर्विस आप करते हो, अगर उस पे थिनर से अगर बोर्ड को साफ करते हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कुछ कंपोनेंट उखड़ जाते हैं। या आपके पास कोई सेट आता है जिसमें मॉइस्चर लगा होता है और उसमें कभी कोई दिक्कत हो जाती है, कभी कोई दिक्कत हो जाती है, तो उसकी सर्विस करते टाइम पे कुछ कंपोनेंट उखड़ जाए और उस कंपोनेंट उखड़ने के बाद कस्टमर ने तो आपको ऑन सेट दिया है, अब कंपोनेंट उखड़ने के बाद उस सेट में कुछ और फॉल्ट आ जाता है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां से जो कंपोनेंट निकला है उसका पता लगा करके, उस कंपोनेंट का सही पता लगा के उसको कंपोनेंट को हमें लगाने पे हमारी सप्लाई ओके हो जाती है, जिससे हमारा फॉल्ट दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से एक फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे आप किसी भी फ़ोन का कंपोनेंट अगर मिस हो जाए तो आप उसको लगा के अपना फ़ोन ओके कर सकते हो। कई कंडीशन हो सकती हैं दोस्तों, जिसमें आपको पता होगा कैपेसिटर होता है, कॉइल होती है हमारी, रेजिस्टेंस होता है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं दोस्तों। तो इनके मिस हो जाने से आपको पता ही है कई सारे फॉल्ट हमारे फ़ोन में हो सकते हैं। तो इसी को हम सही करेंगे आज की वीडियो में, एकदम लाइव प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगर कोई भी कंपोनेंट मिस हो जाए, अगर उस कंपोनेंट की जगह पे हम मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं, कुछ रीडिंग आएगी, उस रीडिंग से हमें पता लगाना है कि वहाँ पे क्या लगा हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। ये जो आपको डायग्राम बना हुआ दिख रहा है, इसमें ये जो येलो कलर के बॉक्स दिख रहे हैं, ये हमारे कंपोनेंट हैं दोस्तों। अगर ये कंपोनेंट मिस हो जाएं, इसके आगे लिखा हुआ है कि वो कौन सा कंपोनेंट है दोस्तों, और ये हमने डायग्राम जो बना रखा है, कंपोनेंट मिसिंग का डायग्राम बना रखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अब दोस्तों, ये अगर हमारे पास कोई पीसीबी आ जाता है जिसमें कोई फॉल्ट है, कुछ भी फॉल्ट हो सकता है, उसको हम अच्छी तरीके से अगर हम ट्रेसिंग करते हैं, तो अगर कोई कंपोनेंट निकला हुआ है, अगर उसमें कॉइल और रेजिस्टेंस अगर निकला होगा, तो वहाँ पे अगर मल्टीमीटर से आप जीएनडी से टेस्ट करते हो, तो आपको वन साइड वैल्यू मिलेगी और अदर साइड खाली मिलेगा, एम्प्टी मिलेगा। तो इसका मतलब आपको समझ जाना है कि वहाँ पे 75% कॉइल लगी हुई है, जिसको ब्लैक कॉइल हम कहते हैं, और 25% वहाँ पे रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस दोस्तों 50 ओम्स का होगा, तो उसमें आप जंपर आराम से मार सकते हो। हम 100 ओम्स तक का लेके चलते हैं कि 100 ओम्स तक के रेजिस्टेंस में हम जंपर मार के काम ओके कर लेते हैं। अगर जंपर से हमारा काम ओके नहीं होता, तो वहाँ पे सेम रेजिस्टेंस हमें लगाना होता है दोस्तों। दूसरा, कैपेसिटर और जीनर, अगर ये दोनों मिस हो जाएं, तो हमारा वन साइड खाली आएगा, दूसरी साइड बीप आएगा। इसमें दोस्तों दो कंडीशन है, एक कंडीशन में वन साइड खाली आएगा, दूसरी साइड बीप आएगा। तो आपको पता है कैपेसिटर और जीनर पैरेलल में लगा होता है, मतलब दो लाइनों में लगी होती है, एक प्लस की लाइन में होता है, दूसरा माइनस की लाइन में होता है। तो जो दोस्तों खाली आता है, तो खाली आने का मतलब ये होता है कि उस कंपोनेंट की सप्लाई आईसी से डिस्कनेक्ट हो गई है। अब वो या तो आईसी निकली होगी, या तो आईसी डिसबॉल हो गई होगी, या तो उस आईसी के बीच में कोई कॉइल लगा होगा, वो कॉइल मिस हो गया होगा, उस कॉइल से कैपेसिटर में सप्लाई आ रही होगी, तो या तो वो कॉइल मिस हो गया होगा। तो ये जो फॉर्मूला है, इस बेस पे काम करेगा कि वन साइड खाली, दूसरी साइड अगर बीप आ जाए, तो समझ जाना कि वहाँ पे
कैपेसिटर या जीनर लगा होगा। अगर तीसरा हम देखते हैं तो तीसरा हमारा कैपेसिटर और जीनर, इसमें वन साइड वैल्यू मिलेगी, दूसरी साइड बीप आएगा। तो कैपेसिटर अगर कहीं कंपोनेंट अगर निकला हो तो अगर वैल्यू आ रही है तो समझ जाना है कि वहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, और कैपेसिटर की दूसरी साइड बीप कंफर्म मिलना ही मिलना है। अगर कैपेसिटर पे बीप नहीं मिलेगा तो समझ जाना है कि वहाँ कोई और कंपोनेंट लगा हुआ है। बीप मिलने का मतलब हमारा ये होता है कि वो सिरा हमारा ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, मतलब नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। और एक बात मैं दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि ये जितने भी कंपोनेंट हैं इसकी हम टेस्टिंग करते हैं तो उसको हम ग्राउंड से टेस्ट करते हैं। ग्राउंड से टेस्ट करने के लिए हमें मल्टीमीटर की जो वायर होती है उसको हमें रेड वायर को ग्राउंड पे रखना होता है, जैसा कि मैंने दोस्तों यहाँ पे लिख रखा है। अब जो दोस्तों चौथा आता है, अब इसको ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई आपको मिसिंग कंपोनेंट दिख जाए जिसमें दोनों सिरों पे बीप बीप आए, उसमें दो कंडीशन है दोस्तों। अगर वो जो पॉइंट दिख रहे हैं पीसीबी के, अगर वो एकदम गोल दिखेंगे तो आपको समझ जाना है कि कंपनी ने बोर्ड को अपग्रेड करने के लिए, इन फ्यूचर में बोर्ड को अपग्रेड करने के लिए वो टिप्स एडवांस में दिए हैं। लेकिन अगर वो टिप गोल गोल से नहीं दिख रहे हैं, मतलब अगर आप पीसीबी से कोई सा भी कंपोनेंट तोड़ते हो तो वो खुरदरापन आ जाता है, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ से कोई ना कोई कंपोनेंट उखड़ा हुआ है। तो अगर गोल दिख जाए, दोनों साइड बीप बीप आए, समझ जाना कंपनी ने पीसीबी को फ्यूचर में अपग्रेड करने के लिए वो एडवांस में फंक्शन दे रखा है। पांचवे में, अगर आपको ग्राउंड से वैल्यू और वैल्यू अगर पीसीबी के टिप पे मिल जाए तो वहाँ पे दोस्तों 75% रेजिस्टेंस लगा होता है, 75%, और 25% वहाँ पे कॉइल लगा होता है। उसके बाद फ्यूज़। फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ एक वायर ही होती है। अगर एक पीसीबी में फ्यूज़ मिस है तो वहाँ पे आपको वैल्यू और खाली मिलेगा। वैल्यू का मतलब ये होता है कि उस फ्यूज़ में एक साइड से तो सप्लाई आ रही है और उस सप्लाई को खाली वाली जगह पे पहुंचाने के लिए फ्यूज़ लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, फ्यूज़ एक वायर होती है, तो इधर की सप्लाई को इधर खाली वाले सिरे में पहुंचाने का काम हमारा फ्यूज़ कर देता है। तो अगर वो फ्यूज़ हट जाएगा तो जाहिर सी बात है इस साइड वैल्यू मिलेगी, और फ्यूज़ यहाँ से ब्रेक हो गया तो यहाँ पे खाली मिलेगा। और दूसरा, यहाँ पे वैल्यू और वैल्यू भी हो सकती है, मतलब ये फ्यूज़ दो आईसीओ से भी जुड़ सकते हैं। अगर दो आईसीओ से जुड़े हैं तो दोनों टिपों पे आपको वैल्यू मिलेगी, लेकिन 95% आपको वैल्यू और खाली ही मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम बनावटी लाइन ब्रेक। ये भी दोस्तों कंपनी पीसीबी को अपग्रेड करने के लिए ये फीचर हमारे पीसीबी में देती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर जैसे कोई मॉडल कंपनी ने लॉन्च करा और वो मॉडल मार्केट में फ्लॉप हो गया, तो फ्लॉप होने के बाद कंपनी का तो लॉस हो जाता है, क्योंकि कंपनी पहले नक्शा बनाती है, फिर उसके बाद ऑर्डर लेती है, ऑर्डर लेने के बाद वो क्या करती है, पीसीबी को डिज़ाइन करने के लिए भेजती है। मतलब घुमा फिरा के बात ये है कि कंपनी का काफ़ी खर्चा आ जाता है एक पीसीबी को डिज़ाइन करने में। तो वही प्रोसीजर से अगर वो मॉडल फ्लॉप हो जाए तो कंपनी तो फिर घाटे में चली जाएगी। नेक्स्ट मॉडल के लिए उसके पास इतना बैकअप भी नहीं होगा, ना उतना टाइम होगा, और कंपनी को प्रॉफिट में ले जाना होगा। तो उस कंडीशन में क्या करती है, जो टिपें अपग्रेड करने के लिए कंपनी देती है तो उनको किसी दूसरे मॉडल में लॉन्च कर देती है, और वहाँ पे कुछ और कंपोनेंट और आईसियाँ चेंज करके, जैसे एक मॉडल जो फ्लॉप हो गया उसमें कैमरे 4 थे, तो जो नेक्स्ट मॉडल लॉन्च करेगी उसमें हो सकता है कैमरे 3 हो, ठीक है, लेकिन पीसीबी आपकी सेम होगी और कुछ कंपोनेंट भी उसमें चेंज कर देगी हमारी कंपनी। तो उससे क्या होता है कि एक मॉडल फ्लॉप हो गया, दूसरा मॉडल क्या पता चल जाए। तो इस तरीके से कंपनी अपना बैकअप प्लान देख करके और ये जो बनावटी वाली टिपें होती हैं वो देती हैं। अब इसमें बनावटी लाइन ब्रेक, जिसमें आपको ग्राउंड से अगर खाली और खाली मिल जाए, अगर वो टिप गोल दिख रही है तो समझ जाना है कि वो कंपनी ने अपग्रेड करने के लिए दे रखा है।
तो दोस्तों इसको हम लाइव बोर्ड में देखेंगे। इस फॉर्मूले को आप या तो कॉपी में आप लिख लें या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ एक एक कंपोनेंट तोड़ के, जिससे आपको भी यकीन हो जाए कि वहाँ पे यही कंपोनेंट लगा हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों ये कॉइल का आप देख सकते हो। कॉइल की जो टेस्टिंग होगी हमारी, वन साइड वैल्यू आएगा और दूसरी साइड खाली आएगा। तो हमारा हम श्योर हो जाएंगे कि 75% वहाँ पे कॉइल लगा हुआ था और रेजिस्टेंस वहाँ पे 25% लगा हुआ था। तो ये वैल्यू और खाली हमें देखना है, तो बोर्ड में देखते हैं। तो दोस्तों कॉइल का मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो दोस्तों, ये लगा हुआ है हमारा कॉइल। ये देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा कॉइल लगा हुआ है। ये है रेजिस्टेंस चौकोर होता है, कॉइल हमारा हल्का सा कर्व होता है। तो कॉइल को हम निकालेंगे। पहले मैं आपको इसको ग्राउंड से टेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो, कॉइल जो होती है हमारी, ग्राउंड से दोनों साइड से आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो दोनों साइड से वैल्यू देखने को मिल रही है। तो अब हम इस कॉइल को उखाड़ देते हैं। ये हमने दोस्तों कॉइल को उखाड़ दिया। अब एक बार ग्राउंड से हम टेस्टिंग देखते हैं। वन साइड दोस्तों वैल्यू मिल रही है और दूसरी साइड आप देख सकते हो, दूसरी साइड दोस्तों ब्लैंक हो गया, मतलब खाली हो गया, कुछ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉइल लगा हुआ था, जैसा कि आप फॉर्मूले में भी देख सकते हो। वन साइड वैल्यू मिल गई आपको, अदर साइड खाली मिल गया। तो इसका मतलब हमारा 75% हम श्योर हो गए कि वहाँ पे कॉइल लगा हुआ था। अब आते हैं दोस्तों कैपेसिटर पे। ये जो सेकंड कैपेसिटर का फॉर्मूला है, कैपेसिटर और जीनर का, इसमें आप देख सकते हो वन साइड खाली और दूसरी साइड बीप। इसका मतलब ये होता है कि बीप आने का मतलब तो आप समझ जाना कि वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। लेकिन जहाँ पे खाली आ रहा है, तो खाली आने का मतलब ये होता है कि अगर कहीं भी वैल्यू आ रही है तो वो वैल्यू हमारे आईसी की होती है, आईसी या रेजिस्टेंस की होती है। तो यहाँ पे जो खाली आने का मतलब है कि आईसी से जो सप्लाई कैपेसिटर में आ रही है, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई कॉइल लगा होगा, वो कॉइल मिस हो गया होगा, जिसकी वजह से हमारे कैपेसिटर की एक टिप खाली बता रही है और दूसरी साइड बीप बता रहा है। तो इसको हम लाइव देखते हैं दोस्तों कैमरे में। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप, ग्राउंड से मैंने टेस्ट करा इस कैपेसिटर को। यहाँ पे ये कैपेसिटर है दोस्तों, येलो कलर का दिख रहा है। इसको मैं ग्राउंड से टेस्ट करूँगा तो आप ऊपर रीडिंग देख सकते हो कैमरे में। ये दोस्तों वन साइड बीप आ रहा है और दूसरी साइड आप देखोगे तो दूसरी साइड खाली आ रहा है। तो इसका मतलब इसकी लाइन ब्रेक है। अब इस कैपेसिटर को मैं निकाल देता हूँ। तो ये दोस्तों देख सकते हो, इसकी एक टिप पे तो दोस्तों बीप आ रहा है और दूसरी टिप पे हम देखते हैं, दूसरी टिप पे खाली आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे दोस्तों कैपेसिटर लगा हुआ है। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कि किन किन कंपोनेंट को उखड़ने के बाद वहाँ पे कौन कौन सा कंपोनेंट लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों कैपेसिटर और जीनर। इसमें वैल्यू और बीप, वैल्यू आने का मतलब है कि आईसी से जो सप्लाई कैपेसिटर में आ रही है उसकी लाइन एकदम ओके है। तो वैल्यू और बीप अगर ये आ जाए खाली कंपोनेंट पे, तो वहाँ पे कैपेसिटर या जीनर लगा हुआ था। तो देखते हैं हम दोस्तों लाइव। दोस्तों ये देख सकते हो, ये भी हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा कैपेसिटर है। तो इसको हम दोस्तों उखाड़ के देखते हैं। इसको हम एसएमडी से उखाड़ेंगे, अदरवाइज इसका टिप उखड़ जाता है। तो अब मैं इसको ग्राउंड से टेस्ट करता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, ग्राउंड से इसमें
वन साइड हमें वैल्यू मिल गई और दूसरी साइड बीप। बीप आने का मतलब है कि ये पैरेलल का कंपोनेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों कैपेसिटर लगा हुआ था, जैसा कि मैंने आपको लाइव निकाल के दिखाया। एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर दोस्तों जीनर लगा होता है यहाँ पे, तो जीनर का जो ये सोल्डरिंग का डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो उससे आप समझ सकते हो कि वहाँ पे जीनर लगा हुआ था और ये फॉर्मूला एकदम सेम ही आएगा, तो समझ जाना है कि वहाँ पे जीनर डायोड लगा हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों ये बनावटी पे। तो बनावटी दोस्तों आप गोल सोल्डरिंग से आप समझ सकते हो कि ये टिप बनावटी है। तो इसको मैं आपको बस दिखाई दूंगा क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ से कंपोनेंट उखाड़े गए हैं, तो यहाँ की टिप आप देख सकते हो हल्के फुल्के खुरदरेपन में है। लेकिन ये जो टिप है आपको एकदम गोल देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये कंपनी ने आप पीसीबी को अपग्रेड करने के लिए ये कंपोनेंट दिए हुए हैं। तो इसमें आपको या तो खाली खाली मिल सकता है दोनों टिप पे, या तो लाइन शॉर्ट मिल सकती है, दोनों पे बीप बीप मिल सकता है। तो उससे आप समझ सकते हो कि कंपनी ने अपग्रेड दिया है। कहीं भी आपको गोल टिप देखने को मिल जाए तो आपको समझना है कि वो कंपनी ने अपग्रेड करने के लिए दिए हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम रजिस्टेंस और कोयल पे आते हैं, जिसमें हमारा 75% इस फॉर्मूले में रजिस्टेंस होता है। अगर वैल्यू दोनों साइड मिल जाए तो हमारा 75% रजिस्टेंस होगा और 25% कोयल होगा। एक बार देखते हैं हम बोर्ड में। दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है हमारा रजिस्टेंस, जिसमें दोनों साइड वैल्यू मिल रही है। ये हमारा रजिस्टेंस है, एकदम चौकोर दिख रहा है। एक बार हम इसको उखाड़ के देखते हैं। उखाड़ने के बाद दोस्तों हम ग्राउंड से एक बार टेस्ट करते हैं। वन साइड वैल्यू मिल रही है। दोस्तों देख सकते हो इसमें दूसरी साइड भी वैल्यू मिल रही है। तो जो फॉर्मूला हमने बताया था आपको वो गलत नहीं है, यहाँ पे हमको रजिस्टेंस लगाना होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि 75% चांसेस हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगेगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम फ्यूज़ पे। दोस्तों फ्यूज़ में हमारा दोनों फॉर्मूला आ सकता है, एक साइड वैल्यू दूसरी साइड खाली, क्योंकि फ्यूज़ एक वायर होती है। इस साइड से वैल्यू आ रही है और इस वैल्यू को हमें इधर तक लाना होता है, जिसके लिए फ्यूज़ लगा होता है। अगर फ्यूज़ लगा दिया जाए तो दोनों साइड हमें वैल्यू मिलने लग जाएगी। तो अगर यहाँ से फ्यूज़ मिस है तो एक साइड तो वैल्यू आएगी लेकिन दूसरी साइड खाली हो जाएगा। तो समझ जाना है हमें कि वहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है। दूसरा फॉर्मूला ये होगा कि दोनों साइड हमें वैल्यू मिलेगी, मतलब वो फ्यूज़ दो आईसीयू के बीच में लगा हुआ है, तो इसलिए दोनों साइड वैल्यू मिलेगी। लेकिन 95% आपको फ्यूज़ में वैल्यू और खाली देखने को मिलेगा। तो देखते हैं एक बार बोर्ड पे। तो देख सकते हो दोस्तों ये हमारा फ्यूज़ है, तो इसको हम टेस्टिंग करते हैं इस पे क्या आता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था, फ्यूज़ एक वायर होता है, एक जगह से सप्लाई दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करता है और वो प्रोटेक्शन के लिए लगा होता है। तो एक बार हम इसको ग्राउंड से टेस्ट करते हैं। देख सकते हो वन साइड वैल्यू मिल रही है, दूसरी साइड भी वैल्यू मिल रही है। तो एक बार अब इसको तोड़ते हैं। अब इसको हम उखाड़ देंगे। ये देख सकते हो दोस्तों बैक साइड से जो होता है हमारा फ्यूज़ वाइट दिखता है, ठीक रेजिस्टेंस जैसा ही, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही है, इसको हम फ्यूज़ रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इसको हम ग्राउंड से टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हो दोस्तों ग्राउंड से वन साइड वैल्यू मिल रही है और अदर साइड भी वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फ्यूज़ ही लगा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको दोनों फॉर्मूले बता दिए थे, जिसमें वन साइड वैल्यू और दूसरी साइड खाली आएगा तभी भी फ्यूज़ लगा हुआ है, और दोनों साइड वैल्यू मिल जाए तो समझ जाना कि वहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ था। और ये फॉर्मूला आपका सेम रेजिस्टेंस के लिए भी अप्लाई होता है, लेकिन रेजिस्टेंस का जो डिस्टेंस होता है
जो टिपों का डिस्टेंस होता है आप समझ सकते हो इसको देख करके। इतना बड़ा तो डिस्टेंस हमारा रेजिस्टेंस का नहीं होता, ना ही इतने बड़े हमारे पीसीबी में रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो इससे आप डिस्टेंस से भी समझ सकते हो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ना लग के यहाँ पे फ्यूज रेजिस्टेंस लगा हुआ था। एक और कॉइल है यहाँ पे, उस कॉइल को भी एक बार हम निकाल के देख लेते हैं। ये दोस्तों हमें एक कॉइल और दिख रही है, इसको हम ग्राउंड से एक बार टेस्ट करते हैं। तो ग्राउंड से अगर इसको हम टेस्ट करेंगे तो ये एक साइड वैल्यू और दूसरी साइड भी वैल्यू। अब इसको तोड़ते हैं हम। अब इसको दोस्तों हमने तोड़ दिया है, तो अब हम चेक करते हैं इसको। तो वन साइड दोस्तों वैल्यू मिल रही है, अदर साइड वन साइड दोस्तों इसमें वैल्यू मिल रही है, और अदर साइड दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे खाली मिल रहा है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये हमारा फ्यूज़ है, जैसा कि आप इस फॉर्मूले में भी देख सकते हो। फ्यूज़ में आपको ये दोनों फॉर्मूले मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिए, जिसमें दोनों साइड वैल्यू मिले तभी भी फ्यूज़ लगा हुआ है। डिस्टेंस के बेस पे आप पता लगा सकते हो कि वहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ था या फ्यूज़ लगा हुआ था। और एक मैंने वैल्यू और खाली भी आपको दिखा दिया जहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है। तो ऐसे समझ सकते हो आप। अब दोस्तों ये बनावटी में जो खाली खाली आ जाए, आपको समझ जाना है कि कंपनी ने पीसीबी अपग्रेड करने के लिए दिया हुआ है। और वो पहचानोगे कैसे? अगर वो टिप आपको गोल दिख जाए तो समझ जाना कि आपको उस पर काम करना ही नहीं है। वो टिप कंपनी ने दे रखा है, उससे पीसीबी में कोई सा भी नुकसान होने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप मिसिंग कंपोनेंट के जरिए आप अपने पीसीबी को रिपेयर कर सकते हो। कोई सी भी लाइन आप बना सकते हो। अगर किसी भी लाइन का ट्रैक मिस है, अगर बहुत सारे कंपोनेंट मिस है, कभी कभी क्या होता है कि आपके फोल्डर में टच नहीं चलता, तो जो आपका बीटीबी कनेक्टर होता है उसके पास काफ़ी सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। तो जल्दी जल्दी नाखून से निकालने पे वहाँ के कंपोनेंट मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा टच नहीं चलता। तो फिर हम कैसे पता लगाए कि वहाँ पे क्या कंपोनेंट लगा हुआ था? या तो आप सेम पीसीबी उसी सेम मॉडल का लाओ जिसमें आप देख करके पता लगा सको कि वहाँ पे क्या कंपोनेंट लगा हुआ था। दूसरा तरीका बोर्नियो स्मैटिक आपको परचेज करना पड़ेगा, जिसमें भी आप देख करके पता लगा सकते हो कि वहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है। तीसरा तरीका, जो कि मैंने बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया, जिससे आप टेस्टिंग करके आप पता लगा सकते हो कि वहाँ से जो कंपोनेंट उखड़ा हुआ है वो कैपेसिटर था या रेजिस्टेंस था या कॉइल था। इस तरीके से आप दोस्तों अपनी पीसीबी परफेक्टली रिपेयर कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में बताना ना भूलें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमारा चैनल दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव नॉलेज आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो भी हमारी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके की नॉलेज लेने के लिए, एलईडी टीवी और स्मार्टफोन का एडवांस कोर्स करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास ले सकते हो। और जो भी फीस आपको बताई जाएगी दोस्तों, उसी में सारा कुछ मेंटेनेंस से लेकर के सारा का सारा प्रैक्टिकल उसी में इंक्लूड होगा। एक्स्ट्रा कोई भी आपका हिडन चार्जेस नहीं देना होगा और कोई भी एक्स्ट्रा फीस उस फीस के अलावा इंक्लूड नहीं होगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट में बताना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।